नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपको जागरूक रखती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में देरी पर नाराजगी जताते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया तय सीमा में पूरी की जाए ताकि युवाओं को समय पर अवसर मिल सके। देखिए अपने समय। और अगली खबर देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर किया है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 15.44 करोड़ में से 12.55 करोड़ मतदाता बरकरार। विशेष पुनरीक्षण अभियान सफल हुआ है। और अगली खबर देख लेते हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को यहां सर गंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और उन्हें चेस्ट फिजिशियन की देखरेख में रखा गया है। देखिए दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और अगर आप भी दिल्ली के आसपास रह रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के चलिए, जिससे आप बचेंगे। अगली खबर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी 2026 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर उकसाने वाले और आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली सरकार कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज मौतों को रोकने के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन भी तैयार कर रही है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मुताबिक साल 2025 में कुल 49 रेबीज के मामले दर्ज किए गए हैं और डाक बाइट के 35,198 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी में फिर मौसम बिगड़ा, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। ठंड और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। वहीं अगली खबर है, रायबरेली में राशन कार्ड संकट आया हुआ है। लगभग 1.5 लाख नाम कट सकते हैं। गरीबों में इसकी चिंता बढ़ी है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिजिटल गिरफ्तारी की अनुमति देता है। ऐसे में लोग साइबर ठगों के झांसे में ना आए। ऐसी स्थिति में 1930 पर संपर्क करें। वहीं अगली खबर है, यूपी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़ने वाला बताया। अगली खबर है, विकास कार्यों की ठंड ने रोकी राह। ग्रीन कॉरिडोर सहित 100 सड़कों का काम रुका, शुरू होगा 15 जनवरी के बाद। अगली खबर है, भारतीय रेलवे ने 2026 में नई वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। अगली खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर चर्चा हुई। कई देशों ने मानवीय संकट पर चिंता जताई है। अगली खबर देख लेते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और यहाँ के संघर्ष से तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका बनी रहती है। अगली खबर है, यूरोपीय यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के उपयोग पर सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ईयू कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई के उपयोग को पूर्ण रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से कानून बनाने वाला पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया है। अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो गया है, जिनमें गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे राज्य में उद्योगों, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलने और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अगली खबर है, किसानों के लिए। पंजाब में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण सुबह यातायात और उड़ानों पर असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से कई पहाड़ी रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक ठंड और कोहरे की चेतावनी दी है। अगली खबर है, ट्रंप ने वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल लेने का ऐलान किया है। देखिए ट्रंप अपनी दादागिरी पूरी दिखा रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं स्पोर्ट्स से। इंडिया अंडर 19 की टीम ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को 3rd ओडीआई में हरा दिया है। अगली खबर है, हरमनप्रीत आईसीसी T20 रैंकिंग में चढ़ी। दीप्ति शर्मा नंबर 1 से फिसली।
वहीं अगली खबर है, यूपी में बाघ तेंदुओं की बढ़ती संख्या से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ गया है, जंगल विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगली खबर है, अग्निवीर स्थायी सिपाही बनने के लिए 4 साल अविवाहित रहना जरूरी है। 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद स्थायी सैनिक चुनने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस पूरी अवधि के दौरान भी जवान शादी नहीं कर पाएंगे। यदि कोई अग्निवीर 4 साल पूरा करने के तुरंत बाद और रिजल्ट आने से पहले शादी कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर है, योगी ने पीएम मोदी को गुलाबी मीनाकरी से बनी श्री राम मंदिर की एक भव्य प्रतिकृति भेंट की। इस विशिष्ट उपहार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस मंदिर की प्रतिकृति को बनाने में 108 दिन का समय लगा और इसमें कुल 108 अलग अलग हिस्से हैं। निर्माण के दौरान 108 दिनों तक रामधुन का जाप भी किया गया। इसे वाराणसी के मास्टर शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह द्वारा बनाया गया है। इसमें लगभग 2 किलोग्राम चांदी और सोने का उपयोग किया गया है और इसके चारों शिखर पर हीरे जड़े गए हैं। प्रतिकृति के अंदर रोशनी की व्यवस्था की गई है और इस पर भगवान राम, कमल के फूल और धनुष बाण जैसे प्रतीकात्मक डिजाइन उकेरे गए हैं। और यह उपहार काशी की पारंपरिक हस्तकला और केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक संदेश है। अगली खबर है, जापान में 6.4 तीव्रता का भूकंप पश्चिमी जापान के शिमाने और पड़ोसी तोटोरी प्रांतों में 6 जनवरी 2026 को 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं और कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस भूकंप से कोई सुनामी का खतरा नहीं है। तो ये थी देश दुनिया से 25 बड़ी खबरें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें मत।